नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आपको ये बतलाने के लिए मैं इस वक्त कई तरह के डेटा और साथ ही इस वक्त चीन और मालदीव के साथ रिश्तों की प्रगाढ़ता में हो रहे डील के विश्लेषण को लेकर आया हूं। ये बताना आपके लिए काफी जरूरी है कि इंडियन ओशन में एक बेहतरीन पार्टनर के तौर पर मालदीव भारत के साथ एक लंबे संबंधों का साझेदार रहा है, लेकिन आउट इंडिया मूवमेंट के साथ आई पार्टी के नेता मोइजू ने जब वहां सत्ता संभाली तो सत्ता संभालने के साथ ही वो चीन के इशारे पर खेलने लगे और जिस तरह से उनके मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बयान दिए, जाहिर तौर पर ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था जो कि चीन की तरफ से प्रायोजित था। और इसके कारण हमने देखा कि किस तरह से इन तीनों मंत्रियों को सस्पेंड तो कर दिया मोइजू की सरकार ने, लेकिन ये पूरा एक तरह से स्क्रिप्टेड प्लान का हिस्सा लगता है, जिसके चलते हम देखें तो इनके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई अब भी नहीं हुई है, सिर्फ सस्पेंशन हुआ है। ये और बात है कि पार्लियामेंट की बैठक जब बुलाई जाएगी, मोइजू वापस आएंगे तो ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे की कार्रवाई क्या होती है। लेकिन इस वक्त मोइजू की चीन यात्रा पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत के साथ अपने सामरिक संबंधों को भी मालदीव तोड़ चुका है। यानी वहां पर जो इंडियन नेवी और खासतौर पर इंडियन एयरफोर्स का डिप्लॉयमेंट था विदाउट आर्म, ये कहना बेहद जरूरी है, उसको भी दरअसल रिन्यू नहीं किया मालदीव, जिसके चलते वहां से अब भारतीय नौसेना और वायुसेना की वापसी तय है। ये स्पेस भरने के लिए जो तैयारी दरअसल चीन ने की है उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि इंडियन ओशन में एक्सप्लोरेशन के लिए जिस तरह के वेसल का इस्तेमाल चीन करना चाहता है, वो अपने आप में आप देखिए तो भारतीय समुद्री क्षेत्र और खासतौर पर इंडियन ओशन में एक नए खतरे को जन्म देगा। जाहिर है कि भारी भरकम लोन देने के लिए एक बार फिर से चीन जो है तैयार नजर आ रहा है मालदीव को, और इसके बदले वो चाहेगा कि जिस तरह से ग्वादर पाकिस्तान में है, हम्बनटोटा श्रीलंका में है, उसी तरह का एक नेवल बेस वो मालदीव के पास भी खड़ा कर पाए, जिससे इंडियन ओशन में उसकी हेजोमनी जो है वो स्थापित हो पाए और भारत के सामने एक बड़ा चैलेंज जो पेश कर पाए। और इसी मद्देनजर हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो यात्रा चल रही है मोइजू की चीन की, वो काफ़ी हम कह सकते हैं कि इंडियन ओशन की सुरक्षा के लिहाज से, भारत के सामरिक हितों के लिहाज से, भारत मालदीव संबंधों के लिहाज से बेहद क्रूशियल, और ये मोमेंट जो है कह सकते हैं कि सामरिक लिहाज से बेहद खतरनाक दिखाई दे रहा है। दरअसल चीन चाहता क्या है? चीन चाहता है कि भारत को पुरजोर तरीके से घेरा जाए, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के जरिए घेरा जाए, और मालदीव एक ऐसा दरअसल बीच का हिस्सा है जहां पर दरअसल चीन का दबदबा अगर स्थापित होता है तो ये अपने आप में कह सकते हैं कि भारत को घेरने के लिए इंडियन ओशन में एक और बड़ा बेस प्रदान करेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि पड़ोस में श्रीलंका में जिस तरह से चीन का दखल है और खासतौर पर चीन की अपने जो नेवल बेसेस हैं वो अपने आप में कह सकते हैं कि भारत की सुरक्षा में ऑलरेडी सेंध लगाते रहे हैं। यही हालत ग्वादर की तरफ दिखाई दे रहा है, जहां पर पाकिस्तान के साथ चीन जो है अपने संबंधों को साध चुका है, और यही स्थिति अब मालदीव के साथ पैदा होती है तो जाहिर है एक चिंता का बड़ा विषय बनेगा। दूसरी तरफ आप देखिए तो मालदीव की टूरिज्म इंडस्ट्री जो कि करा रही है भारत के साथ संबंधों के छिन्न भिन्न होने के कारण, वहां के टूरिज्म एसोसिएशन ने दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के संबंध में जो मोइजू सरकार के मंत्रियों ने बयान का इस्तेमाल किया था उसकी भर्त्सना करते हुए भारत के साथ संबंधों को पुनर्बहाल करने की अपील की है। ये और बात है कि आप देखिए कि इससे पहले जो राष्ट्रपति थे इब्राहिम सोलेह और उनकी पार्टी के साथ साथ तमाम अन्य नेताओं ने भी मौजूद सरकार और उनके मंत्रियों पर पुरजोर हमला बोला है। लेकिन हम जानते हैं कि एंटी इंडिया सेंटीमेंट को जिस तरह से बढ़ाते हुए मोइजू की सरकार मालदीव में बनी, वो अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए खासतौर पर चीन के साथ एक तरह से हम देखें तो आमादा नजर आ रही है। अमूमन ये होता रहा, इतिहास के पन्ने अगर आप पलटे तो मालदीव में कोई भी राष्ट्राध्यक्ष आता है तो पहले भारत की यात्रा करता है, लेकिन मोइजू ने जब सत्ता संभाली तो पहली यात्रा टर्की की। उसके बाद भी हमने देखा कि COP26 में किस तरह से दरअसल सऊदी को साधते हुए वहां से भी लोन और कर्ज लेने में वो सफल रहे। टर्की से ऑलरेडी वो लाइन ऑफ क्रेडिट ले चुके हैं और अब बारी चीन की है, जहां से उनको उम्मीद है कि भारी भरकम रकम मिलेगी, जिसके चलते जो आर्थिक स्थिति मालदीव की है उसे वो ठीक कर पाएंगे। लेकिन शायद वो भूल रहे हैं कि चीन के डेब्ट ट्रैप में फंसने का मतलब क्या होता है। शायद वो भूल रहे हैं कि किस तरह से श्रीलंका ने इसकी भरपाई जो की है वो अपने आप में देखिए तो श्रीलंका में आर्थिक बदहाली का सबसे बड़ा पर्याय बन चुका है। तो मौजूदा हालात में भले ही मालदीव इस वक्त जो है पूरी तरह से चीन की गोद में बैठा है मौजूद सरकार के नेतृत्व में, लेकिन ना ये मालदीव के हित में है, ना इंडियन ओशन के हित में है, ना ही भारत के हित में है। भारत अपने टूरिज्म इंडस्ट्री को भले ही मालदीव से लक्षद्वीप की तरफ शिफ्ट कर ले और उसके चलते भारत के अपने हित भले ही सज जाएं, लेकिन जाहिर है कि एक बेहतरीन मैरीटाइम पार्टनर को इंडियन ओशन में मालदीव जैसे बेहतरीन हम कह सकते हैं मैरीटाइम पार्टनर को खोना अपने आप में एक बड़ा सेटबैक जरूर हो सकता है, और उससे भरपाई भारत कैसे करेगा इसकी रणनीति आने वाले दिनों में आपके सामने स्पष्ट होगी। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी को दीजिए इजाजत।